Hello, Profiteers. As discussed in one of our posts, today we are going to throw some light and discuss on this Tata Group company, Tata Elxsi. Great company, looks like अभी तक तो ठीक ठाक लगता है. जैसे ही मैंने टाटा ग्रुप का नाम लेता हूँ, TCS, टाटा स्टील, टाटा कॉफ़ी, जो स्टॉक्स आपको साइक्लिकल वे में चलते हुए लग रहे हैं उनका नाम याद आता है. बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दोज बहती हवा में चलने वाली कंपनीज. टाटा ग्रुप इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड ग्रुप ऑफ द कंट्री एंड इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे जो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों के रेडार में कभी होती नहीं है. आई टेल यू व्हाट आई लाइक अबाउट दिस एंड हमारा ओवरऑल व्यू क्या है इसके ऊपर. इसकी एक बात अच्छी है दैट दिस इज़ इन द राइट स्पेस एट द राइट टाइम. यानी world's leading providers of design and technology services across automotive, media, communication and healthcare. ये सबसे पहले आप नोट कर लीजिए. ये चार इसके इंडस्ट्रीज़ हैं और चारों इंडस्ट्रीज़ होपफुली पोस्ट पैंडमिक. ऑटोमोटिव का थोड़ा डाइसी होगा बट बाकी तीनों मीडिया, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर ग्रोइंग सेक्टर्स हैं. ऑटोमोटिव भी ग्रोइंग सेक्टर है बट इन वेरी सिलेक्टिव पॉकेट्स एंड सिलेक्टिव कंज्यूमर बेस के लिए. लेकिन बाकी के सब मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर जनरल अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ग्रो करते हुए दिखेंगे. तो क्या करती है कंपनी, व्हाट डू दे डू? दे प्रोवाइड डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी. बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी. ये सॉफ्टवेयर और डिज़ाइनिंग और स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिज़ाइन इक्विपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है. It provides integrated services from research and strategy to electronics and mechanical design software development, validation. मतलब अगर आप डिज़ाइन स्टूडियो का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उसमें ये बहुत बड़ा नाम है. जैसे टाटा की जो कंपनी है जैगवार, वी न्यू दैट टाटा हैड अक्वायर्ड जैगवार लॉन्ग बैक. तो जैगवार JLR जो कार मेकर है उसको बहुत सारे अच्छे डिज़ाइन सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है. सबसे पहले लेट्स लुक एट द गुड पार्ट. देर इज़ नो बैड पार्ट एज सच, लेकिन जो चीज़ें सामने सामने सही लग रही हैं पहले वो आपको बता देता हूँ. फेस वैल्यू ₹10, ROE और ROCE बहुत अच्छा है. बुक वैल्यू के काफ़ी ऊपर अपना ट्रेड कर रही है कंपनी. 3619 या 3500 आज के ड्रॉप के बाद इसका प्राइस थोड़ा कम हुआ है विट्स अ हेल्दी करेक्शन. लेकिन इफ़ यू लुक एट द लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में पैंडमिक फॉल के बाद अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 4 गुना कंपनी ग्रो कर गई है, 4 टाइम्स फ्रॉम 888 जून या चलो 28 में 755. अगर आप देखो यहाँ से लेके या 4 to 5 टाइम्स इट्स बिन फिनोमिनल ग्रोथ जो काफ़ी स्टॉक्स में देखने को मिलता है. सो डोंट फील लेफ्ट आउट. वो लेफ्ट आउट फीलिंग के वजह से स्टॉक ऐड नहीं करना है. इट्स ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी. ROE ROC बहुत अच्छा है. अपने सेक्टर में मार्केट लीडर ये नहीं है. एज यू कैन सी दिस इज़ नॉट अ मार्केट लीडर बट इट्स अ टाटा ग्रुप कंपनी. सो मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी वहाँ आ जाती है. अब इफ़ आई सी द नेट प्रॉफिट देन मुझे दिखता है जो मैं नॉर्मली देखता हूँ, कंसिस्टेंट ग्रोथ विच आई लाइक. और वो कंसिस्टेंसी चली आ रही है. देखिए कितने सालों से इसका नेट प्रॉफिट जो है ग्रो ही कर रहा है. आई मीन लास्ट 10 years तो आराम से हो गई. ये देखिए इट्स जस्ट ग्रोइंग कंसिस्टेंटली. थोड़ा बीच में डिप पकड़ सकते हैं आप, यहाँ से तो कंसिस्टेंट है. एंड ऑलमोस्ट 12 टाइम्स, 12 नहीं 15 to 17 टाइम्स ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 9 to 10 years. EPS कंसिस्टेंटली, EPS भी मुझे सेम ट्रेजेक्टरी में दिख रहा है. यही मैं देखता हूँ. मैं नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि EPS जो है अर्निंग्स पर शेयर अगर नेट प्रॉफिट के साथ साथ ग्रो कर रहा है दैट्स अ वेरी गुड साइन, पॉजिटिव हेल्दी साइन है. यहाँ तक कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कैगार, स्टॉक प्राइस सब अच्छा है. लास्ट ईयर में ये काफ़ी अग्रेसिवली ग्रो की है कंपनी बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेस में इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल होगा. आई विल एक्सप्लेन यू वाई इन वेरी शॉर्ट एंड सिंप्लीफाइड मैनर. बाकी चीज़ों में इसका अगर मैं रेशियोज़ में मैंने कहा ROCE का कंसिस्टेंसी मुझे बहुत अच्छा लगता है. कंसिस्टेंटली ग्रोइंग ROCE. इनफैक्ट 40% का बेंचमार्क छोड़ा नहीं है लास्ट ईयर भी कंपनी ने. शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIIs आर ट्राइंग टू कम बैक टू द कंपनी विच इज़ अ गुड साइन.
थोड़ा 19-20 हुआ है, बट FIs आर जनरली ट्राइंग टू increase their holding in the company. So यहाँ तक so far signs are good. Now one extra thing which I would like to tell you कि ये growth pattern देखिए 3 साल में it didn't grow for let's say the last, ये देखिए from June 2016 से लेके सितंबर 2020 तक ये सिर्फ 50% ग्रो हुआ है स्टॉक। 4 साल में सिर्फ 50% के आसपास का ग्रोथ हुआ है, और बीच में डिप्स हुए हैं, अच्छे खासे डिप्स हुए हैं। सो दिस इज़ नॉट लाइक अ पिडिलाइट और एन एशियन पेंट्स और लाइक, ये कंसिस्टेंट बिजनेस नहीं दिख रहा है मुझे। बट नाउ हो सकता है इसमें अभी जो लास्ट ईयर के बाद ये ब्रेकआउट आया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो आप देख रहे हो, ये इस वजह से आया है बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इन फ्यूचर। द मोमेंट द वर्ल्ड्स फोकस शिफ्टेड ऑन Tesla and electric vehicles and all that, I would like to tell all of you that vehicles में जो कोडिंग होती है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ कोड्स डालने पड़ते हैं टू फॉर द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एक कार के अंदर पहले के ज़माने में सिर्फ 2 या 3% होता था। टिल 2020 इट मस्ट हैव बीन 10 या 15%। नाउ विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल, बाकी मैन्युफैक्चरिंग बैटरी और सब आप छोड़ दें, तो जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो कम से कम 30% होगा, 30 या 30 के ऊपर होगा। नाउ इफ़ वी लुक एट दैट एंगल, अगर मैं वो एंगल इसमें मिक्स कर दूं, तो मुझे लगता है ये ब्रेकआउट जस्टिफाइड है बिकॉज कंपनी में एक फ्रेश इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इन्वेस्टर्स का। सो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वर्क्स फ्रॉम अ इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव इस कंपनी के लिए। अदरवाइज कंपनी फंडामेंटली लुक्स गुड। आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई, देखिए आज फ्राइडे 21 मई का क्लोजिंग है 3566। तो मेरे आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट अगर आपका एक रनिंग पोर्टफोलियो चल रहा है, दिस इज़ अगेन नॉट अ ट्रेडिंग पिक तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर रनिंग पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है तो डोंट डिस्टर्ब द पोर्टफोलियो एंड ऐड दिस। इफ़ यू थिंक आपके पोर्टफोलियो में टाटा एलेक्सी के लिए जगह है, देन एंड ओनली देन, बट माइंड इट, ये एक साइक्लिकल स्टॉक हो सकता है कि ये 3 से 5 साल चले और उसके बाद आपको एकदम ठंडा दिखे। दिस माइट नॉट बी अ कंटिन्यूसली ग्रोइंग कंपनी। आई एम बीइंग वेरी कैटेगोरिकल अबाउट इट। अच्छे लेवल पे है, डिप अच्छा हुआ है, सब सही है, 3566 इज स्टिल नॉट अ बैड लेवल, लेकिन ये मंथली एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक है। हमारे ज़्यादातर स्टॉक जो मैं आपको बताता हूँ वो ट्रेडिंग से ज़्यादा मंथली पोर्टफोलियो स्टॉक्स होते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके एक एक शेयर लेके हर महीने जमा कीजिए। बट यहाँ पे मैं एक आपको सावधानी और दोबारा बोल रहा हूँ, अगेन आई एम सेइंग, don't disturb your portfolio to accommodate this. This is not a great company. It might be a good company, but it's not one of those greats जो हर सीजन में आपको प्रॉफिट देंगे। ये वैसी कंपनी मैं अभी बता रहा हूँ नहीं है। इट्स वेरी साइक्लिकल, सीजनल। तो RSI देखिए 88 पे है, बहुत जल्द मुझे लग रहा है ये थोड़ा ओवरबॉट सिग्नल हमें देने लगेगा। दैट्स व्हाई आई एम अ बिट स्केप्टिकल। एंट्री एग्जिट इसका अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो टेक्निकल मूविंग एवरेजेस वगैरह के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बाय है, बट इफ़ यू लुक एट द पिवट पॉइंट्स, सो ये देखिए इसका पहला रेजिस्टेंस एग्जैक्टली आज के क्लोजिंग के आसपास है 3545। इसको अगर ये ब्रेक करता है देन 3737। बेसिकली 4000 का जो इसका टारगेट मुझे दिखता है, वो द वे वी आर ग्रोइंग मुझे लगता है ये इजीली दिवाली के थोड़ा पहले अचीव कर लेगा, या शायद अराउंड अगस्त तक अचीव कर सकता है। बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ हिकअप्स, बीच में हिकअप्स होंगे, डिप्स बहुत मिलेंगे, न्यू इन्वेस्टर्स को एंट्री बहुत मिलेगी। वो कब होगा? अगर ये इस रेजिस्टेंस पे अगले कम से कम 5 ट्रेडिंग सेशंस निकाल लेता है। इफ़ दिस स्टॉक सस्टेन्स एट 3545 फॉर द नेक्स्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस, देन आई थिंक यहाँ पे अच्छा एक उसका रेजिस्टेंस पे होल्ड हो सकता है। अगर गिरा तो इसको सपोर्ट यहाँ पे ये वाला जो है पिवट पॉइंट, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड ये 2925 एक बहुत ही बड़ा पीछे सपोर्ट लेवल है इसके लिए। सो दैट वे इट लुक्स गुड, देर आर नो प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स गो फर्दर, इसके थोड़े नेट प्रॉफिट मार्जिन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बहुत अच्छा लगा मुझे। आई लाइक दैट द कंपनी इज़ गिविंग यू अ नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 21%, ऑलमोस्ट
या 20.16%। ROI अच्छा है, एनुअल ग्रोथ भी अच्छी लग रही है, एंड जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं इस तरह का ग्रोइंग ट्रेजेक्ट्री वो दिख रहा है मुझे एसेट लाइबिलिटीज़ में। एसेट्स का ग्रोथ क्लियरली नज़र आ रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड। अब इसका कैश मैनेजमेंट शायद अभी इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, तो कैश फ्लो, एनीबडी वुड लाइक टू गो इनटू डिटेल तो आप कैश फ्लो में जाके एक बार वापस देख सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। बट अदरवाइज ओवरऑल दिस लुक्स लाइक अ नीट स्टॉक। मतलब ठीक है, अगर आपके यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद अ कंपनी, देन आई थिंक दिस विल बी अ वेरी लॉजिकल एक्सपेरिमेंट, बिकॉज सिंपली बिकॉज इट्स अ टाटा ग्रुप कंपनी। जैसा मैंने कहा, डिज़ाइन में काफ़ी आगे है, बहुत नीश सेगमेंट में है ये। इट्स अ वेरी नीश सेगमेंट एंड इट इज़ गोना ग्रो, द इंडस्ट्री इज़ गोना ग्रो, बट देर आर लॉट ऑफ हिकअप्स, इफ्स एंड बट्स बहुत हैं कि सॉफ्टवेयर, वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स भी इसके सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं इन देयर अदर ऑटोमेटिक कार्स, एंड अ लॉट ऑफ द पार्किंग असिस्टिंग, जो कार्स में पार्किंग असिस्ट होता है उसमें भी इनके सॉफ्टवेयर आई एम श्योर जाते हैं। सो बिजनेस सेट है। नाउ द ओनली थिंग इज हाउ दिस प्राइस कैन बी जस्टिफाइड इन फ्यूचर। क्या ये शेयर अगले 5 साल में 10,000 तक जा सकता है? दैट इज़ द ओनली आंसर दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। उसमें फंडामेंटल एनालिसिस करके वो आंसर शायद मिल सकता है। अदरवाइज द स्टॉक इज़ फाइन, द कंपनी इज़ ग्रेट, गुड पेडिग्री, बट इट्स नॉट वन ऑफ दोज, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, श्योर शॉट रिकमेंडेशन नहीं देना चाहेंगे इस पे, सिंपली बिकॉज ये बहुत ओवरबॉट टेरिटरी में और प्राइस बहुत आगे निकल गया है इसका। सो हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड वीकेंड एंड कीप प्रॉफिटिंग गाइस।